हाँ ठीक है, स्टार्ट हो गए। चलिए देखिए पाइथन में, सो यू सी दिस आई नाउ सी माय नेम इज राज दौड़। अब ये देखिए प्रिंट करने का हमारा नया तरीका क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। देखिए एक मैंने नाम दिया फ्रेड, प्रिंट हिज नेम इज। देखिए कर्ली ब्रेसेस में डायनेमिक रूप में प्रिंटिंग कितने तरीके से है। देखिए यही होता है नेम फ्रेड। स्ट्रिंग को डायनेमिक रूप से प्रिंट करने का तरीका है कि आप लिख दो प्रिंट, कोट्स में लिखो हिज नेम इज, ठीक है, और यहां पे लिख दो परसेंट, ठीक है, परसेंट एस, एस मतलब स्ट्रिंग। अब देखो परसेंट एस मतलब स्ट्रिंग कर दिया, तो बाहर जाओ, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या पास कर रहे हो। फिर लिखो परसेंट और पैरेंथेसिस में नेम। तो ये क्या होगा, नेम नाम का जो भी ऑब्जेक्ट नेम है यहाँ पे पास हो जाएगा। इसको रन करेंगे तो देखो आ गया फ्रेड, है ना। हाइज नेम, देखो ये यहां से यहां तक कोट्स में एनक्लोज है, फिर भी इसके अंदर ये वाला पोर्शन में प्रिंट हो गया। अब मान लो लिखना हो हिज नेम इज फ्रेड एंड एज इज, फिर मैंने लिखा परसेंट। अब क्या है, ये डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम मैं डाल देता हूँ, ये चीज कर दो 40, एज, तो ये देखो आ गया, है ना। देखो फ्रेड और एज डायनेमिक रूप में स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करिए। एंड मार्क्स इज, उसके मार्क्स कितने हैं, तो मैंने लिखा परसेंटेज .2f, यानी कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, एफ मतलब फ्लोट में। तो आते हैं मार्क्स इज इक्वल टू 3.88। अब मैं यहां डाल देता हूं मार्क्स, तो देखो आ गया। मान लो मैं यहाँ पे 3 बार 8 डाल देता हूं, तो देखो ये अपने आप दो ही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, सॉरी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक फ्लोट में, ठीक है। तो ये हमारा पुराना सी प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रिंटिंग का तरीका है। ये समझ में आ गया, परसेंट लिखना है और यहाँ पे एस स्ट्रिंग जो भी तुम्हारा डेटा फॉर्मेट है, कोट्स के बाहर लिखो परसेंट, यहाँ पे पास करो वेरिएबल का नेम, पहला वाला वेरिएबल पहले वाले में, दूसरा वाला वेरिएबल दूसरे वाले में, तीसरा वाला वेरिएबल तीसरे वाले में पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हिज नेम इज वैर, अब यहाँ पे मान लो वैर फॉर्मेट, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने लिख दिया नेम, तो यहाँ पे पास करना होगा नेम, ठीक है। हिज नेम इज, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। कंट्रोल सी, ये सब प्रिंट करने के तरीके हैं। यहाँ पे डाल दिया मैंने एंड एज इज, अब देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया फिर से परसेंट, यहाँ पे नेम डालने की जरूरत ही नहीं है। पहला वाला पहले में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जाएगा, और फिर तीसरा वाला यहाँ पे आप डाल सकते हो .2f, तो यहाँ पे आप डाल दो, ये तीनों को कॉपी कर देता हूँ। डॉटर, अब देखिए ये यहाँ पे यहाँ तक आके यहाँ तक कोट्स में है, इसके बाद इस पर डॉट लगाना है और फॉर्मेट नेम एज मार्क्स। 2 बार वो लग गया, ऊपर वाला कॉलम जैसा कोट। हाँ ये वाला, एक और डिलीट करना। His name is float object has no attribute dot f,
अगर इसको हमको फॉर्मेट करना हो तो परसेंट के साथ लगाना पड़ेगा क्या? हम्म, परसेंट के साथ लगाना पड़ेगा क्या डॉट टू है? परसेंट कहाँ है परसेंट? नहीं यहाँ पे मार्क, नहीं मार्क्स में जो आप डॉट टू एफ लिख रहे हो उसके साथ क्या परसेंट लगा देंगे तो एरर नहीं आए क्या? जैसे ऊपर लिख रहे थे आप। ऊपर में परसेंट 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 से नहीं, ये तरीका अलग है। इसमें लिखता हूँ डॉट टू एफ। नहीं नहीं, अंदर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि डॉट नहीं होगा, 0.2 ओके, यहाँ लिखना होगा कोलन 0.2 एफ। ये देखो आ गया, ठीक है, कोलन लगा के। तो ये हमारा डायनेमिक रूप में प्रिंटिंग का तरीका है। अब देखिए सबसे लेटेस्ट थर्ड और आ गया है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो ये देखिए, ये लिख दिया हम लोगों ने, ये एफ हिज नेम इज नेम करला टू गेट द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर आप इसके आगे चाहते हो कि नेम जो है स्ट्रिंग में आए, कोट्स में लिखा हुआ है, तो इसमें एक्सक्लेमेशन आर स्मॉल आर लगा दो, तो ये देखो कोट्स में आ गया। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल। देखिए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या, ये आपको हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे एफ लिख देना बिगिनिंग में, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे, अब यहीं पे अलग से फॉर्मेट लिख के क्यों वेरिएबल पास करो, यहीं पास करो, नेम एज, और यहां लिख दो मार्क्स। और जो भी तुम्हें डिफाइन करना है कि कितने उसका होगा, कोलन लिख के 0.2 एफ, नेम को लिख के कोलन स्मॉल एस देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम कर गया ये, यस यस, यस काम कर गया है, और ये भी काम कर गया 0.2 एफ भी, ये देखिए प्रिंट आ गया। बट हमें चाहिए कि अगर ये कोट्स में लिखना है तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क स्मॉल आर। ये देखो राजी, कोट्स। ये स्मॉल लेटर में तो पहले से ही था तो उसने तो सेम दिया है, तो एस लिख के तो कोई अलग चेंज आया ही नहीं। हाँ, एस लिख के कोई चीज नहीं आई, वो अपने से समझ लिया स्ट्रिंग है। लेकिन देखो एरर भी नहीं आया, मैंने बस ये बोला कि देखो एरर भी नहीं आया। हम्म। देखो किसी में भी फ्रेड 40 दोनों में डिजिट, क्योंकि यहाँ पे ये चीज फॉर्मेट काम कर रही है तो ये भी काम करेगा, बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। और अगर नेम के अंदर हम उसकी वैल्यू पास कराएं नेम कॉलम करके तो एरर दिखाएगा? किसकी वैल्यू? नेम के अंदर अगर आप फ्रेड पहले ही डाल देते हो कॉलन डाल के। तो वो क्या करेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि वो खोजेगा कि फ्रेड कौन है। इसको तो ऑब्जेक्ट नेम चाहिए ना, उसको नहीं, लगेगा फ्रेड ऑब्जेक्ट नेम है। नेम कॉलन फ्रेड डालो ना एक बार। नेम कॉलम फ्रेड, हिज नेम इज के आगे। हाँ, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर नेम डालो फिर कॉलन डालो फिर फ्रेड डालो। हाँ, हाँ, कॉलन फ्रेड। हाँ। ये नहीं समझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, इसको ऐसे लिखना होगा, नेम इज इक्वल टू फ्रेड। ओके। यही भी तुमने डिफाइन कर दिया।
एफ स्ट्रिंग एक्सपेक्टिंग, नहीं यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते, यहाँ वेरिएबल ही लेगा ये। ठीक है ठीक है। दोस्तों, ये हमारे तरीके प्रिंट करने के। अब देखिए डी ए कोलन 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे ये डाल दिए डी डिक्शनरी की, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहिए। सिंटैक्स, बी केयरफुल नॉट टू लेट कोटेशन मार्क इन द रिप्लेसमेंट फील्ड। अच्छा, यहाँ पे ये एरर है कि ये तो सिंपल सी चीज है ना, ये इतना की डिक्शनरी की डाल दिया तो वैल्यू देगा, तो ये सिंगल कोट्स है, ये सिंगल कोट है, तो ये कंफ्यूज हो रहा है, इस सिंगल कोट से शुरू होकर इस सिंगल कोट पे बंद हो जा रहा है, फिर इस सिंगल कोट से शुरू होकर इस सिंगल कोट पे बंद हो रहा है। तो दोनों जगह कोट हम लोगों ने देखिए अलग डाला, डबल कोट और ये सिंगल कोट सिंगल कोट। ठीक है, ये देखिए लाइब्रेरी, ये है एक टपल है, दो टपल है, राज एक बार ऊपर करना। तो हाँ एक बार बताओ, ये D/A, अच्छा वैल्यू डालेगा, ठीक है ठीक। ये तो की वैल्यू लिखेंगे, हाँ की और हाँ। वैल्यू तो डिक्शनरी का नाम की तो वैल्यू देगा ना, फेच कर देगा। ठीक है। तो ये बस है, क्या कर रहे हैं, एक एक लिस्ट उठा रहे हैं। ब्रुक स्लाइस 0 कोलन कर्ली ब्रेसेस 10, तो उसमें से पहला इंडेक्स पे जो चीजें यहाँ लिख रहे हैं कोलन, फिर ये कोलन 10 लेंथ, लेंथ दे रहे हैं। देखिए ये कैसे हो रहा है, ये पहली वाली हम लोगों ने निकाली। ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी से बुक में स्लाइस ऑपरेटर 0 कर दिया, तो ये पहला आया तो ऑथर आ गया, ऑथर प्रिंट करा लिया। कोलन देखिए कर्ली ब्रेसेस, ये जो है वेरिएबल प्रिंटिंग का, ये क्या है कोलन 10 यानी 10 स्पेस दो। देखिए ऐसे, यहाँ पे मुझे क्या था, नेम एज जेंडर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम के बाद कोलन कर्ली ब्रेसेस 30 डाल दिया। अब ये देखिए यहाँ पे 30 स्पेस आ गया, है ना, वही चीज है। फिर बुक में से टॉपिक उठाया, ये लिखा, फिर 10 स्पेस, बुक में से 2 उठाया, पेजेस प्रिंट किया, 7 स्पेस। अब क्या दूसरा उठा रहा हूँ, उसको भी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे प्रिंटिंग हो गई हमारी। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा प्रिंट करने का तरीका। ये फॉर बुक इन लाइब्रेरी बुक टू कोलन के बाद डॉट ग्रेटर देन 7, हियर डॉट ग्रेटर देन वाज एडेड। तो क्या कर रहा है कि यहाँ 7 स्पेस रखेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 है। तो जो बच गया 5 है, 5 वर्ड है तो 2 जगहों पे डॉट डाला, यहाँ 3 वर्ड है तो 4 जगहों पे डॉट डाला, है ना। इस तरीके से प्रिंटिंग के तरीके। ठीक है, डेट टाइम आपको पता ही है, डेट ईयर मंथ डे आप डालोगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। डिक्शनरी में भी देखिए, डेट में भी आप लिख सकते हो प्रिंट टुडे कोलन, तो ये डेट आ गई, कोलन परसेंट बी मतलब कैपिटल मंथ इन फुल इंग्लिश wow लेटर, एंड डेज इन डिजिट्स नंबर्स, मंथ ऑफ द डे, एंड कैपिटल वाई मतलब ईयर विद सेंचुरी, ये दिया हुआ है दोस्तों। देखिए क्रिएटिंग ए फाइल विद IPython, अब देखिए यहीं से हमको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो देखिए मैंने $% लिखा राइट फाइल। मैं फाइल में राइट करूंगा, और देखिए फाइल का नाम देना होगा test.txt,
ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस नाम की फाइल बनाएगा, हेलो दिस इज अ क्विक टेस्ट फाइल, दिस देयर इज अनदर लाइन ऑफ द टेक्स्ट, इसको रन करते हैं तो देखिए ये हो गया ओवर राइटिंग टेस्ट डॉट टीएक्सटी। अगर पहले से कोई टेक्स्ट होगा, ये वही वाला ओपन वाला फंक्शन है, पहले से कोई टेस्ट होगा तो उसको डिलीट करके ये राइट करेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आया कि नहीं आया। ये देखिए, ये मिनट को, ये देखिए टेस्ट सेकंड से को, ठीक है, हेलो दिस इज अ क्विक टेस्ट फाइल, तो यही सब हम लोगों ने टेस्ट लिख लिया। पाइथन ओपनिंग ए फाइल, ओपन जो भी फाइल का नाम है वो डॉट टीएक्सटी, तो क्या है रन करते हैं, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। अब देखिए इस तरह की कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, इस जगह पे भी आप पूरा पाथ दे सकते हैं दोस्तों। भी क्रिएटेड है, अब वो पहले से क्रिएटेड फाइल है तो हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, रन किया माई फाइल, तो देखिए ये रीड नहीं होगा। जब भी ओपन फंक्शन से कोई फाइल पहले से, तो आप जो ओपन करके रीड करोगे तो नहीं रीड होगा, इस पे फंक्शन लगाएगा डॉट रीड, ये आ गया, दिस इज क्विक टेस्ट फाइल एंड दिस इज my file dot read. But what happens if you try to read it again, blank आ गया। This happens because you can imagine the reading cursor, reading cursor is at the end of the file after having read it, so there is nothing left to read, we can reset the cursor। तो क्या वो कर्सर रीड करते हुए अंत में आ गया, तो फिर से रीसेट करो, तो माई फाइल डॉट सीक जीरो, सीक मतलब पहुंच जाओ जीरो पे, फिर से रीड कीजिए माई फाइल डॉट रीड, तो ये देखिए एंड तक। रीड लाइन्स फंक्शन है, यू कैन रीड ए फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन मेथड। Use caution with large files. Since everything will be held in memory, we will learn how to iterate over large file later in this course. देखिए एक सेकंड, देखिए फिर से किया माई फाइल डॉट सी, माई फाइल डॉट रीड लाइन, तो ये देखिए सारा एक बार में पढ़ दिया इसने। और जब भी ओपन से करते हैं दोस्तों तो हमें याद रखना, हमें क्लोज भी करना है, माई फाइल डॉट क्लोज। अब देखिए हम लोगों ने राइट टेक्स्ट यहीं से किया था कमांड से, अब मैंने ओपन किया टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, डब्ल्यू प्लस कमांड राइट्स दे रहा हूं, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, पासिंग प्लस लेट्स रीड एंड राइट टू द फाइल। डब्ल्यू प्लस मतलब रीड, डब्ल्यू प्लस का मतलब रीड और राइट दोनों की कैपेबिलिटी है। अब इसमें क्या होगा कि अगर टेस्ट नाम का टीएक्सटी फाइल नहीं है वहां पे, तो एरर नहीं थ्रो करेगा जैसे पहले थ्रो किया था, ये इस नाम की एक नई फाइल बना देगा दोस्तों। और जब अब हम लोग डब्ल्यू की राइट दे दिए तो एक बड़ी कमाल की चीज है कि ये नई फाइल बना देगा, पुराना डिलीट कर देगा, ठीक है। माई राइट टू द माई फाइल डॉट राइट, दिस इज अ न्यू फर्स्ट लाइन, सीक जीरो माई फाइल डॉट रीड का दिस इज अ न्यू फर्स्ट लाइन आ गया। इसको करने के बाद क्लोज कर देना है। राजी माई फाइल डॉट राइट कर रहे हैं तो इसमें 24 क्यों दे रहा है पोजीशन? पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे राइट हो रहा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल 24 है, तो वो लेंथ यहाँ पे पहुंच गई 24 पे कर्सर बता रहा है, ठीक है। ठीक। चलिए, अपेंडिंग टू ए फाइल ओपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी ए अच्छा, एक प्लस। बात और बताइए, जब हम हाँ, कोई फाइल राइट करते हैं तो राइट करने में भी हमें वो क्या नाम है वो, अगर हमें न्यू लाइन लिख रही है तो उसके लिए हमें स्लैश एन देना पड़ेगा। ये सब हमें राइट करते टाइम पे भी कंप्यूटर को जब एंटर कर रहे हैं तो ये सब देना पड़ेगा इनपुट में? नहीं नहीं नहीं, वो अपने से लेगा।
और देखिए डब्लू की खासियत क्या है ना कि अगर आप डब्लू लिख देंगे तो पहली बात तो जब जब राइट करेंगे पुराना डिलीट करके राइट करेगा। हम्म। हाँ वो तो है। तो उसके लिए हमारा कमांड है ए प्लस अपेंड। अच्छा। यानी इस टेक्स्ट फाइल को खोलो और उसमें नीचे अपेंड कर दो। ठीक। अब बैक स्लैश लिख देने से ये फायदा ना कि ये लाइन अपेंड लिखेगा उसके नीचे फिर ये लिखेगा। हम्म। जी। चलिए देखिए अपेंड किया तो ये भी है कि दिस इज न्यू फर्स्ट लाइन, दिस लाइन इज बीइंग अपेंडेड एंड अदर लाइन हियर। अब देखिए जब भी हम लोग ओपन फंक्शन का यूज करते हैं तो मैं क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि वो मेमोरी में सेव रहता है। कई बार गलती से डिलीट हो गया बिना क्लोज किए तो पता चला कि हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। अब यहां से डायरेक्ट इसी काम को करना है। परसेंट राइट फाइल स्पेस माइनस से टेस्ट डॉट टीएक्सटी। ठीक है अपेंड कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट लिख दिया। अपेंड हो गया। अच्छा देखिए कह रहे हैं ऐड ए ब्लैंक स्पेस इफ यू वांट द फर्स्ट लाइन टू बिगिन आउट इट्स ओन लाइन। यानी खुद की अपनी नई लाइन में शुरू हो एज जुपिटर वुड नॉट रिकॉग्नाइज escape sequences like backslash n। यहाँ पे escape sequence backslash n नहीं लिखेगा। तो इस तरह अलग अलग लाइन में लिख दी। विद ओपन टेस्ट डॉट टीएक्सटी आर मतलब रीड, केवल रीड करने की दे रहे हैं कमरे। एज दे दिया टीएक्सटी कोलन, कोलन मतलब इसके सब ब्लॉक बनेगा। सब ब्लॉक में गया टीएक्सटी, इसको नाम दिया था टीएक्सटी डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन कर रहे हो स्लाइस करके वन, यानी कि उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो नहीं, अंदर का कंटेंट इसमें डाल दिया। प्रिंट किया फर्स्ट लाइन, दिस लाइन इज बीइंग अपेंडेड टू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। देखिए ये वाला आ गया, इसको हटा देते हैं। ये देखिए पूरा आ गया, दिस इज द फर्स्ट लाइन एंड अनदर लाइन। इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। txt dot read input dot operation on closed file। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा टेक्स्ट फाइल को रीड करने का तरीका। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद पीडीएफ टेक्स्ट फाइल्स, ये सारा चीज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में करा देता हूं। तो ये देखिए पैकेज है ओपन यूएस डिक्लेरेशन डॉट पीडीएफ। आर मतलब रीड करो, बी मतलब बाइनरी में, एफ में सेव किया। ये पैकेज लिया मैंने पी वाई पीडीएफ 2। पीडीएफ से रीड करना है डॉट पीडीएफ फाइल रीडर फंक्शन है इसमें एफ डाल दिया, इसको ना दिया पीडीएफ रीडर। कोई एरर नहीं। इस पीडीएफ रीडर पर नम पेज है, चलो पेजेस देखते हैं। 5 पेजेस। पीडीएफ रीडर डॉट गेट पेजेस 0 इंडेक्स पे पेज 1। अब मुझे अगर इसको पढ़ना है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ पाऊंगा। देखिए मैंने लिखा पेज 1, देखिए ऐसा आ रहा है रॉ फॉर्म। चलिए पेज 1 डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, इसको नाम दिया पेज 1 टेक्स्ट। प्रिंट किया पेज 1 टेक्स्ट, तो देखिए ऐसा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन जुलाई कांग्रेस। तो इस तरीके से पीडीएफ को रीड कर लेंगे।
पीडीएफ फाइल को फिर से रीड किया, गेट पेज 0 पाई pdf फाइल राइटर, ठीक है, पीडीएफ राइटर नाम दिया, पीडीएफ राइटर एट गेट पेज फर्स्ट पेज, यानी कि मैं ये पीडीएफ फाइल को कहीं राइट करूंगा, ठीक है, पीडीएफ राइटर डॉट एड पेज फर्स्ट पेज। अब मैं ओपन कर रहा हूं सम न्यू डॉक डॉट पीडीएफ, WB, इसको नाम दिया पीडीएफ आउटपुट, आ गया। अब ब्लैंक पेज है, अब मैंने पीडीएफ राइटर यहां जिस पे सेव कर रखा है सब, डॉट राइट ये वाला पीडीएफ आउटपुट क्लोज कर दिया। नाउ वी हैव ए कॉपीड ए पेज एंड एडेड टू अनदर न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम लोगों ने एक नए डॉक्यूमेंट सम न्यू डॉक में रीड कर लिया है, देख लेते हैं। ये देखिए सम न्यू डॉक आ गया सेकंड से वो, यहाँ पे नहीं ओपन होगा आई थिंक सो, चलिए, यूएस डिक्लेरेशन डॉट पीडीएफ आरबी लिस्ट ऑफ एवरी पेज, हर एक पेज को उठा रहे हैं, पीडीएफ फाइल रीडर एफ, पीडीएफ राइडर फॉर पी इन रेंज, पीडीएफ रीडर डॉट नम पेजेस पी, पीडीएफ रीडर डॉट गेट पेज पी, अभी जो पी आ रहा है, पेज में डाला, अपेंड टेक्स्ट, पेज टेक्स्ट इसमें अपेंड करते जा रहे हैं, पीडीएफ टेक्स्ट कॉल किया तो ये देखिए ऐसा आ गया, पीडीएफ टेक्स्ट 2 कॉल किया, आ गया, इसको राइट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन है पाइथन टेस्ट बेसिक असेसमेंट, ठीक है, वही चीजें कर रहे हैं, कुछ खास नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ पे की है, चलिए आइए इस पे की, आप लोग कह रहे थे ना इस पे की भी बताना है, तो मैंने इस पे की इंस्टॉल करना सिखाया था और एनएलपी इंस्टॉल करना सिखाया था, तो किरण आपको पता है एनएलटीके कैसे इंस्टॉल करते हैं? नहीं राज। देखिए वो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया था, एनएलटीके इंस्टॉल करने का देखिए तरीका ये है, सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक, ठीक है, जब एनएलटीके इंस्टॉल हो जाए तो आपको करना है इंपोर्ट एनएलटीके, उसके बाद एनएलटीके डॉट डाउनलोड। लोड पैरेंथेसिस में, जब आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा, करीब 400-500 MB की फाइल या उससे भी ज्यादा की, हर लैंग्वेज की लिखी हुई डिक्शनरी जिसमें डिफाइन है कौन सा स्टॉप वर्ड है, कौन सा नॉन स्टॉप वर्ड है, सब डाउनलोड हो जाएगा। और जब सब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके इसमें आ जाएगा हमेशा के, ठीक है, इसमें आधा घंटा लगता है करीब। चलिए, स्पेकी इंस्टॉल करने के लिए क्या है कि पहले तो आप पिप इंस्टॉल -u स्पेकी कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, पाइथन -m स्पेकी डाउनलोड इंग्लिश, उसके बाद क्या करना है, स्पेकी डॉट डाउनलोड एन कोर वेब एसएम, उस दिन मैंने बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, तो देखिए इंग्लिश कोर वेब एसएम स्मॉल मॉडल, एम मीडियम मॉडल और इसी तरह LM लार्ज मॉडल, ठीक है, 3 तरह के मॉडल है, तो आपके कंप्यूटर में जितनी कैपेसिटी हो आप वो वाला इंस्टॉल करना होगा, ये तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया स्पेकी को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, ठीक है, सिंपल है, बस देख लेना प्रोसेसिंग।
ओके। तो जैसे एनएलटीके में एनएलटीके डॉट डाउनलोड है, इसमें स्पेकी एनकोर वेब स्मॉल मीडियम लार्ज है। अब देखिए मैं रन करता हूँ स्पेकी डॉट लोड, ये वाला मॉडल लोड करना पड़ेगा, स्मॉल वाला, इसको नाम दिया एनएलपी। ठीक है, ये लैंग्वेज, ये मॉडल लोड हुआ। मॉडल मैंने डाला यू, टेस्ला इज लुकिंग एट बाइंग यूएस स्टार्टअप फॉर $60 million। प्रिंट ईच टोकन सेपरेटली। अब ईच टोकन को हम प्रिंट करेंगे सेपरेटली एक एक टोकन फॉर लूप में चला के निकालना। तो टोकन डॉट, जब एलएलपी में डाल दिया तो टोकन डॉट टेक्स्ट, टोकन डॉट पोजीशन, टोकन डॉट डेप्थ। आई थिंक प्रियमदा ये करवा दिया था क्या मैंने? एलएलटीके में तो करवा दिया। तो देखिए टेस्ला प्रोपोजिशन है, एन सब्जेक्ट है। अब देखिए इसको यहाँ पे कुछ ये जो है, ये जो आया इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आई है। बाइंग वर्ब है, पी कॉम्प है। इस सब का मैंने लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड किया है ना, इस सब का एब्रिविएशंस का फुल फॉर्म भी मैंने इसी जुपिटर नोटबुक में कर दिया है। ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पाइपलाइन, टोकनाइजर, टैगर, अभी पार्सर। ना लास्ट वाली वीडियो मेरी रह रही है, अभी मैंने देखी नहीं है लास्ट वाली वीडियो। ठीक है, टोकनाइजेशन, टेक्स्ट टोकनाइजेशन सेम यही है, टोकनाइजेशन किया। पार्ट ऑफ स्पीच, डेप अंडरस्कोर एन सब्जेक्ट डॉट एक्सप्लेन प्रपोजिशन, तो प्रॉपर नाउन ये दिया हुआ है। स्पीकिंग ऑन एन सब्जेक्ट टू नॉमिनल ऑब्जेक्ट। एडिशनल टोकन एब्रिविएशन ये देखिए ये दिया हुआ कुछ। डॉट टेक्स्ट द ओरिजिनल वर्ड टेक्स्ट, डॉक टू, डॉक इंडेक्स 4 डॉट टेक्स्ट, तो लुकिंग डॉट 4 डॉट लेमेटाइज किया तो ये बन गया। एलपी ऑल्दो एक टेक्स्ट दिया है, स्पैन क्या है, डॉक 16:30, तो 16 से 30 तक ले लिया। टाइप लाइफ कोट एक स्पैन है। Sentence, certain token inside a doc object may also receive a start of the sentence tag. देखिए ये मेरा है डॉट फुल स्टॉप, तो अब डॉक 4 डॉट सेंट्स, तो क्या कर रहा है, जहां फुल स्टॉप है वहां तक वो सेंटेंस मान रहा है। तो एक एक सेंटेंस इसने अपने आप में तोड़ के दे दिया हमें। ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं स्पीकी के। सिंपल क्या है, देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको इंपोर्ट स्पेकी और इसका एक पैकेज जो आप डिक्शनरी इंस्टॉल करना चाहते हैं वो ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको एनएलपी नाम दे, इसके अंदर आपको सारे फंक्शन डालने हैं। क्रिएट स्ट्रिंग दैट इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशन मार्क। ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क को ऐसी स्ट्रिंग हमें बनानी है। तो v\re मूविंग LA, माई स्ट्रिंग, इसको प्रिंट किया तो ऐसा प्रिंट हो रहा है। एनएलपी में क्रिएट डॉक ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन टोकन। अब इसके एक एक टोकन को एक्सप्लेन करना, तो माई स्ट्रिंग एनएलपी इज इक्वल टू डॉक। तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या डॉक, तो टोकन डॉट टेक्स्ट, तो इसको टोकन डॉट टेक्स्ट मतलब सबको तोड़ दिया अलग अलग। एंड कर दो स्पेस लाइन स्पेस, तो ये देखने के लिए कि स्पेस लाइन स्पेस v_re मूविंग टू LA एक्सक्लेमेशन मार्क कोट्स। देखिए v_r मूविंग टू LA, ओरिजिनल टेक्स्ट ये था। स्प्लिट और व्हाइट स्पेसेस, तो देखिए v_r मूविंग टू स्पेसेस। प्रीफिक्सेस, तो v_r कोट्स, v_r मूविंग टू, इस तरीके से टूटेगा। एक्सेप्शन कोट्स v_r मूविंग टू LA, सफिक्स एंड के v_r मूविंग टू LA एक्सेप्शन, और डन। ये हमारे तरीके हैं तोड़ने के। प्रीफिक्स कैरेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ डॉलर, जैसे कोट्स ये सब आ गए। सफिक्स कैरेक्टर KM, ये पैरेंथेसिस, डॉट कॉमा डॉट। इनफिक्स कैरेक्टर माइनस डैश डैश फॉरवर्ड स्लैश। एक्सेप्शन स्पेशल केस रूल टू स्प्लिट ए स्ट्रिंग into several tokens or prevent a token from being split when punctuation rules are applied.
प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड इनफिक्सेस। तो देखिए एनएलपी, ये मैंने एक सेंटेंस पूरा लिख दिया है। डॉक टू, अब मैं इसको रन कर रहा हूं डॉक टू, तो देखिए ये वी आर, ये सिंपल वाला पहला वाला ओरिजिनल टेक्स्ट स्प्लिट और व्हाइट स्पेसेस हो गया। वी आर हियर टू, समझ रहे ना एनएलपी क्या है? मैंने इस पे के एक पैकेज स्मॉल मॉडल को, यानी स्मॉल मॉडल को लोड किया है, ये देखिए। अब उसके अंदर में डाल के अपना डेटा को करता हूं, तो पहला काम करता है ये, इसने ऐसा तोड़ दिया, टोकनाइज कर दिया। अब देखिए, नोट दैट एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कॉमा एंड हाइफन इन स्नेल मेल आर असाइन्ड देयर ओन टोकन, येट बोथ द ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट आर प्रिजर्व। ईमेल एड्रेस, ये देखिए ईमेल एड्रेस और वेबसाइट को इसने एक माना है। यू 5 किलोमीटर न्यूयॉर्क सिटी कैब राइड कॉस्ट इतना डाला। डॉक 3 इसको रन करते हैं तो ये देखिए ऐसा आ गया, 5 न्यूयॉर्क सिटी कैब राइड $. हियर द डिस्टेंस you need किलोमीटर and $sign assigned their own token and $sign, ये देखिए डॉलर और किलोमीटर अलग अलग साइड में। Yet the dollar amount is preserved, डॉलर अमाउंट यहां पे। Exception, punctuation that exists as part of a known abbreviation will be kept as part of the token. Let's visit St. Louis in the US. Next year. तो देखिए लेट्स में क्या है, एस आ गया। विजिट सेंट लुइस इन द यूएस नेक्स्ट ईयर। हियर द एब्रिविएशन सेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर बोथ प्रिजर्व्ड, सेंट एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये देखिए सेंट डॉट लुइस था, यूएस डॉट, तो यूएस डॉट, ये दोनों प्रिजर्व्ड है। राज, इसमें यू का क्या मतलब है? यू यूनिकोड जैसे लिख रहे हैं कि ये इसको प्रॉपर यूनिकोड, रीडेबल यूनिकोड में समझो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो एनएलपी है, एनएलपी सिर्फ टोकनाइज कर रहा है ना इन सब चीजों को? देखो सिंपल में कुछ नहीं यूज कर रहा है, सिर्फ टोकनाइज कर रहा है। एनएलपी क्या है, यही है, देखो ये वाली लाइब्रेरी, हाँ, जो हमने लोड करी है स्पेकी से, स्मॉल, जो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। तो ये जो स्मॉल है और आप बोल रहे थे लार्ज है, तो हाँ। इसमें क्या नाम है, एनएलपी का टोकनाइजेशन करने का वे वेरी कर रहा है क्या इन सब में? नहीं नहीं, टोकन मॉडल मेथड नहीं वेरी कर रहा है। ये क्या है, ये छोटी डिक्शनरीज है इसमें, अच्छा मीडियम वाले में और बड़ी है, लार्ज वाले में और भी ज्यादा वर्ड्स वाली डिक्शनरीज का किया गया। ओके। तो बट आप तो यहाँ पे वो इनपुट तो आप इसे दे ही रहे हो, तो फिर वो डिक्शनरी होने का क्या फायदा हमें? डिक्शनरी होने का फायदा ये है किरण की, उसमें डिक्शनरी मतलब कि उसमें स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच सबकी डिक्शनरी, जिसमें स्टॉप वर्ड्स कौन है वो डिफाइन, एक्सक्लेमेशन, हर लैंग्वेज के एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, पंक्चुएशन मार्क क्या है ना। ठीक ठीक, ओके। हाँ, जैसे एनएलटी के डाउनलोड में है, हम्म। सेम सेम चीज। ओके। तो अब देखिए क्या हुआ, लेट्स विजिट सेंट लुइस से आ गया। कंटिन्यूइंग टोकन लेंथ ऑफ डॉक किया तो हमें लेंथ मिल गई। काउंटिंग वोकैब एंट्रीज डॉक डॉट वोकैब किया तो इसने हमको बता दिया कि कितनी वोकैब्स है। Vocab object contains a full library of items. This number changes based on the language library loaded at the start and at any new legends introduced into the vocab when the doc was created. जैसे जैसे नए नए डॉक क्रिएट होते जाएंगे, यहाँ पे आपके ये vocab का साइज बड़ा दिखा है। देखिए टोकन्स कैन बी रिट्रीव्ड बाय इंडेक्स पोजीशन, तो डॉक 5 स्लाइस 0 1 2 2 to 5 -4 to n स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। Tokens can be reassigned. My dinner was horrible. Your dinner was delicious. Try to change my dinner was horrible. Object does not support item assignment. Although doc objects can be considered list of tokens, they do not support item assignment. यानी एक को दूसरे में असाइन नहीं कर सकते। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की एक डॉक्यूमेंट है, उसमें ये दिखा जाए कि कौन सा वर्ड शहर है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा पर्सन नेम है, कौन सा कंपनी है ना। तो ये क्या है, जो हमने स्मॉल मीडियम लार्ज डिक्शनरी इंस्टॉल करा उसमें सब कुछ प्री बिल्ट है।
अच्छा, इसमें ये भी फंक्शन हो सकते हैं कि मान लीजिए आपको काम नहीं कर रहा है तो आप अपने वर्ड्स उसमें ऐड कर दो। तो वो आपके वर्ड्स ऐड हो जाएंगे उसमें, तो आप और बेहतर बना पाओगे। तो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। तो गोइंग ए स्टेप बियॉन्ड टोकन नेम्ड एंटिटी एंड अनदर लेयर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देखिए, एप्पल टू बिल्ड ए हांगकांग फैक्ट्री फॉर $6 मिलियन। ठीक है, एनएलपी में डाला, इसको नाम दिया डॉक है। डॉक में टोकन डॉट टेक्स्ट, तो ये टोकनाइज कर देगा। एंड ब्लैक लाइन प्रिंट एन एन एन, ये भी प्रिंट कर दो। ठीक है, ये देखिए एप्पल टू बिल्ड ए हांगकांग फैक्ट्री आ गया। अब मैं डॉक डॉट एंड्स फंक्शन लगा रहा हूं। एंड क्या एंटिटी रिकॉग्निशन करेगा, डॉक 8p, डॉक 8p, डॉक 8 डॉट एंड्स, तो एक एक आ गया एंड डॉट। अब एक एक एंटिटी रिकॉग्निशन कर रहा हूं, तो हर एक वर्ड का देखो क्या कर रहा हूं। एंड डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट प्लस ओरिजिनल टेक्स्ट दोस्तों। एंड डॉट लेबल प्लस एंटिटी रिकॉग्निशन में उसको क्या लेबल दिया गया, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन नेम, माइनस फिर स्ट्रिंग में स्पेसी डॉट एक्सप्लेन एंटिटी लेबल, एंटिटी लेबल को एक्सप्लेन करो। ठीक है, यानी ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डिक्शनरी में इनबिल्ट है, तो देखिए रन किया। तो एप्पल को इसने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन है, और एक्सप्लेनेशन में दिया कंपनीज, नहीं ऑर्ग कंपनीज लेवल में एक्सप्लेनेशन दिया एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। अच्छा नहीं, एक्सप्लेनेशन में ये है इतना, कंपनीज, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। कंपनी, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता। हांगकांग वर्ड आया, जो वर्ड इसे मिले हैं। देखिए एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या सारे वर्ड नहीं मिले हैं, टू इन सब के लिए एंटिटी रिकॉग्निशन नहीं। जीपी, जीपी का मतलब होता है दोस्तों ज्योग्राफिकल पोजीशन एंटिटी, ऐसा कुछ आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसने दिया कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स, $6 मिलियन, इसको पहचाना। इसने कहा मनी है, मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडिंग। ठीक है, तो आपको मॉडल ये इस तरीके से पहचान लेता है। मतलब ये तो बहुत सही हो गया कि इसमें तो सब कुछ इनबिल्ट है। हाँ, स्पीकिंग और एंटिटी। इनके अगर हमें फुल फॉर्म देखने हैं तो इसके लिए भी कोई लाइब्रेरी है क्या? किसके फुल फॉर्म, इसके? जैसे कि ORG का फुल फॉर्म क्या है, हाँ 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 हाँ, GP? इसी में कुछ ना कुछ होगा, फंक्शन मिल जाएगा। ठीक ठीक। नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन स्पेकी का देख लेंगे, वहां मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक। डॉक डॉट एंड कर दिया तो आ गया। नो नोट हाउ टू टोकन कंबाइंड टू फॉर्म द एंटिटी। देखिए कैसे दो टोकन है, हांग और कांग अलग थे, इनको मिला के एंटिटी रिकॉग्निशन में बताया गया कि हांगकांग एक है। एंड 3 टोकन कंबाइंड टुगेदर $6 मिलियन, है ना। तो ये एंटिटी रिकॉग्निशन पहचानता है। Named entity recognition is an important machine learning tool applied to natural language processing. We will do a lot more within its upcoming section for more info on entity and named entities. Noun chunks. देखिए similar to doc.entities, doc.noun chunks. Noun chunks क्या है? Are another object property. Noun chunks are based on noun phrases, flat phrases that have a noun as their head. You can think of noun chunks as noun plus the word describing the noun. जैसे कि सेफ वुली 1958 सॉन्ग, ए वन आइड वन हॉर्न्ड फ्लाइंग पर्पल पीपल ईटर वुड बी ए लॉन्ग नाउन चंक। वन आइड, सेफ वुली, वन हॉर्न्ड, फ्लाइंग, पर्पल, पीपल ईटर। चलिए देखते क्या है। देखिए एनएलपी में डाला ऑटोनॉमस कार शिफ्ट इंश्योरेंस लायबिलिटी एंड टुवर्ड मैन्युफैक्चरर। इसको हम लोगों ने नाम दिया कि डॉक 9। नाउन चंक्स निकाला, तो देखिए इसने कहा ऑटोनॉमस कार, इंश्योर लायबिलिटी और मैन्युफैक्चरर्स, 3 चीजें निकाली है। नाउन के चंक्स मतलब एक से ज्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन। चलिए, रेड कार्स डू नॉट कैरी हायर इंश्योरेंस रेट्स, इस पे चंक्स लगाया। चढ़ा रेड कार्स हायर इंश्योरेंस रेट्स। ही वॉज ए वन आइड वन हॉर्न फ्लाइंग पर्पल पीपल ईटर, इसको हम लोगों ने रन किया। ही ए वन आइड वन हॉर्न फ्लाइंग पर्पल पीपल ईटर। We look at additional noun chunks component beside dot text. अब built-in visualizer,
ठीक है। अब इन वर्ड के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो इसका स्पेकी में रिले हो जाए। अब ये देखिए, ये विजुअलाइजर देख के आपको कुछ याद आया किरण? जी, वो जो आपने वर्ड एम्बेडिंग करनी सिखाई थी वो। नहीं, हिमांशु और वो आए थे पिच करने। अच्छा, हिमांशु और दीक्षांत जिस टाइम पे हाँ आए थे। हाँ, वो यही तो अच्छा दिखा रहे थे कि ये हम बना देंगे। अच्छा 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 अच्छा। एक वर्ड से दूसरे वर्ड का कोई रिलेशनशिप की इंटेंसिटी बता देंगे। ये देखिए स्पेकी में फंक्शन है ये। वो यही स्पेकी यूज कर रहे थे। स्पेकी की बेसिस पे उनका पूरा प्रोडक्ट था। बैकएंड में स्पेकी रन कर रहा था। अच्छा, हम्म। तो फिर ल- राज एक बार बताइए, ये हाँ स्पेकी तो ये मतलब हो गया कि आपको बस उसके थोड़े से टर्म्स पता होने चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है, एक टूल की तरह लगा लो। बाकी वो हाँ काम तो वो सारा कर रहा है, आपको कुछ कोड वोड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, कोड कहाँ कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें तो मतलब सारा सब कुछ वो अपने आप ही हो रहा है ना, इसका मतलब तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। नहीं, आपको इसको मॉडिफाई करना है ना। जैसे कि इसमें मान लीजिए देखो क्या होगा कि तुम इस स्पेकी को ले जाके वो वर्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करोगे अपने गवर्नमेंट के डेटा पे, है हम्म ना? नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि अच्छा। यूएस में जो बात होती है उसके हिसाब से इसकी डिक्शनरी बनी हुई है। हम्म। इंडियन की लोकलाइज है ही नहीं। राइट तो तुम राइट। इसे कैसे बेहतर बनाओगे? तो इसमें फंक्शन है ना? हम्म। उस फंक्शन का यूज करके इसके अंदर वर्ड्स डालने होंगे, अपने वर्ड डालने होंगे, उसको बताना होगा ये ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन नेम है, क्या है। अच्छा। तो ये इसी फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे। इसी को एनरिच कर दो, अपना लोकलाइज बना लो। ओके। ठीक। हाँ, ये चीजें हैं। चलिए, तो built in visualizer Speki includes a built-in visualizer tool that called Displacy. Displacy is able to detect whether you are working in a Jupyter notebook and will return markup that can be rendered in a cell right away. When you export your notebook, the visualization will be included as HTML. देखिए, from Spacing to Displacy, Apple is going to build a UK factory for $6 million. Displacy function को कॉल किया रेंडर डॉक, ये डॉक डाला पहले डेटा, स्टाइल डिपेंडेंसी जुपिटर ट्रू ऑप्शन डिस्टेंस कोलन 60, इस डिस्टेंस रखना। ये देखो रन किया तुरंत ही बन गया। देखो, एप्पल एंड सब्जेक्ट गोइंग इज टू गोइंग, इसके बीच डिपेंडेंसी एक्स कॉम्प टू डीओबीजे प्रेप, ये सब प्रोपोजिशन ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट वर्ब, ये सब। द ऑप्शनल डिस्टेंस आर्गुमेंट sets the distance between token. If the distance is made too small, text that appears beneath short arrows may become too compressed to read. तो ये हमारा एक विजुअलाइजेशन। और एंटिटी रिकॉग्निशन को विजुअलाइजेशन करते हैं। NLPU over the last quarter, Apple sold nearly 20,000 iPods for a profit and $6 million. इसको नाम दिया डॉक। डिस्प्लेसी डॉट रेंडर डॉक स्टाइल एंटिटी, एंट डाल दिया, जुपिटर ट्रू, बन गया तुरंत। ओवर द लास्ट क्वार्टर, देखो लास्ट क्वार्टर को इसने बोला डेट है ये, देखो इंग्लिश में लिखा है एप्पल ORG सोल्ड, कुछ नहीं बता पाया, नियरली 20,000 कार्डिनाल है ये। आईपॉड को बताया कि ये प्रोडक्ट है फॉर ए प्रॉफिट ऑफ, कुछ नहीं बता पाया, $6 मिलियन को मनी बता दिया। ठीक है, अब इसी को आउटसाइड बनाना है तो देखिए क्रिएटिंग NLP, दिस इज ए सेंटेंस डिस्प्लेसी डॉट सर्व डॉक स्टाइल डिपेंडेंसी, ये देखो अलाउ कर रहा हूं। अब देखिए आउटसाइड बना दिया, तो अब क्या करो, अब इसमें जाओ, ये मैं कॉपी कर रहा हूं, इस कंट्रोल से इस जगह पे इसने बना दिया है, ये देखो इस एड्रेस पे, ये देखो, ठीक है, दिस इज ए सेंटेंस। इसको क्लोज कर देंगे तो ये शायद ठीक हो जाए। अच्छा, अब सर्वर चालू हो गया तो इसको बंद करना क्या, एस्केप
आई shut down the server near Jupyter, interrupt the kernel either through kernel menu by hitting the black square on the toolbar or by typing the keyboard shortcut escape. Oh sorry, escape by हो गया. स्टेमिंग एनएलपी का कैसे होता है? स्टेमिंग तो पता ही है आप लोगों को. हेलो, जी 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 पता है. आप ये देखिए nltk.stem.porter. एनएलटीके में स्टेमिंग का फंक्शन बहुत बाद में आया है. stem.porter import text पोर्टर स्टेमर एनएलटीके का ये देखिए डाल दिया. रन रनर रन 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 पोर्टर स्टेमर प्री स्टेमर. स्नोबॉल स्टेमर है तो पहले स्नोबॉल nltk.stem स्नोबॉल स्टेमर लैंग्वेज इंग्लिश इसको कॉल किया, रन कर दिया स्टेमर रन 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 रन. राइट योरसेल्फ वर्ड कॉसोलिंगली. Trace in some of your own words and test each stemmer on them. Remember to pass them as string. कौशोलिंगली को पास किया तो इसने कौशोलिंगी बना दिया. अब ये देखो स्नोबॉल, ये पोर्टर स्टेमर स्नोबॉल स्टेमर देखो क्या कर रहा है. स्नोबॉल कौशोलिंगली को कंसोल बना दिया. ठीक है, तो अलग अलग स्टेमर अलग अलग कर रहे हैं तो आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा. आई मीट दिस टुमारो एट द मीटिंग. डॉट स्प्लिट यानी ब्लैंक स्प्लिट से व्हाइट स्पेस से करेगा, स्टेमिंग कर दिया. आई एम मीट आई एम हिम एट द मीटिंग, ये हो गया. लेमेटाइजेशन. किरण आपको पता है लेमेटाइजेशन क्या होता है? जी राज. ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं. ये भी रूट वर्ड की स्टेमिंग करता है लेकिन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखते हुए. ठीक है, वर्कड और वर्किंग होगा या वर्क होगा. तो अगर इसने इसको स्टेमिंग किया तो वर्कड को वर्कड रखेगा, बाकी को वर्क कर सकता है. ग्रामेटिकल मीनिंग को इंटैक्ट रखता है. ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल मॉडल मैंने लोड किया. एनएलपी आई एम रनिंग इन ए रेस बिकॉज आई लव टू रन सिंस आई रैन टुडे. टेक्स्ट पोजिशनल पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर रहा हूं. टोकन डॉट लेमा कर रहा हूं. देखिए डॉक्यूमेंट से एक लाया टोकन डॉट लेमा लेमा और ये लेमा अंडरस्कोर. चलिए देखिए आई प्रपोजिशन है, पार्ट ऑफ स्पीच. टोकन डॉट लेमा ये देखिए हैश मैपिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. इसको लेमेटाइज किया तो आई बना. देखिए एम को लेमेटाइज किया तो बी बना है दोस्तों. देख रहे हैं आप, अगर हम स्टेमिंग करते तो एम ही रह जाता. एम बी बन गया. ए है, रनर है. देखिए रनर का रन नहीं किया दोस्तों, रनर ही रखा. उसकी ग्रामेटिकल मीनिंग को इंटैक्ट रखता है लेमेटाइजेशन. अगर स्टेमिंग करते तो ये रन हो जाता. रनिंग को देखिए इसने रन कर दिया है. तो वही मैं बता रहा था कि वर्क वर्किंग वर्कड है तो वर्क को वर्क ही रखेगा, वर्क वर्किंग को वर्क कर देगा. इन है, रेस है, बिकॉज है, लव है, टू है, रन सिंस आई रन टुडे. तो ये हमको ध्यान रखना है कि लेमेटाइजेशन क्या करता है, ग्रामेटिकल मीनिंग को इंटैक्ट रखता है. आई सॉ 18 माइस टुडे. अंडरस्कोर लेना. अच्छा ये काम ठीक है. ये पोजिशनल वही चीज कर रहा है, लेस देन 22 एंड ये आई सॉ 18 माउस टुडे आई. ठीक है, ठीक है किरण, ठीक चल रहा है, जल्दी तो नहीं लग रही है? नहीं नहीं सही चल रहा है ना. हाँ. मतलब टेक्स्ट में कोई भी चीज आए तो वो छूटनी नहीं चाहिए. ये वैसे भी आधी चीजें हमने पहले ही पढ़ा दी हैं तो इतना क्या नाम है फास्ट नहीं लग रहा. हाँ. अब देखिए एनकोर वेब एसएम एनएलपी डॉट डिफॉल्ट स्टॉप वर्ड्स.
तो देखिए एनएलपी पे मैंने डिफॉल्ट स्टाफ पढ़, तो इस स्मॉल वाले मॉडल में ईएन का मतलब है ये इंग्लिश का है केवल, किसको डिफॉल्ट वर्ड बोल रहा है। तो देखिए वुड बिकमिंग कैन फ्रंट डिड आइदर बी सीरियस डन बियॉन्ड, ये सब स्टॉप वर्ड है इसके। देखिए अब इसमें मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ, बिसाइड्स नो, बिसाइड नो वेयर, ठीक है, अर्ली मेक बट एट द, इसमें अब इसमें समस्या है कि इसमें नो भी आ जाता है। ये देखिए एन ओ, ये देखिए नो, नहीं नेवर, नेवर, नेवर आ गया, ठीक है। इसी तरह नो आ जाता है, कैन नॉट आ जाता है। तो क्या होता है कि कैन नॉट, नो, नेवर, ये सब तो मीनिंग एकदम बिगाड़ देते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि स्टॉप वर्ड रिमूव करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि नो की मीनिंग इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो चलिए 326 स्टॉप वर्ड है, nlp.vocab माई सेल्फ हमने चेक किया, इज अंडरस्कोर स्टॉप, इज अंडरस्कोर स्टॉप फंक्शन है, ट्रू। मिस्ट्री इज अंडरस्कोर स्टॉप फॉल्स है। चलिए इसको हम लोग और चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ट्रू देखिए नो जो है स्टॉप वर्ड है, नॉट भी स्टॉप वर्ड है, नेवर आपने देखा ही था। अब मैंने कहा आई एम गोइंग टू, आई विल गो टू माई ग्रैंड फादर, आई विल नेवर गो टू माई ग्रैंड, अब मैं स्टॉप वर्ड हटा दूं तो दोनों वर्ड सेम हो गया, मीनिंग अलग अलग है ना। तो जी। जब आप लोग काम करें रियल उसमें, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। राज, लेकिन एक बात बताओ, ये स्टॉप वर्ड्स तो हम लगाते तो हैं, बट चाहे हम कोई भी किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, ये स्टॉप वर्ड्स में इतने सारे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट ही वर्ड्स है। अब जैसे आपने ये नेवर बताया, दोनों स्टेटमेंट चेंज हो गई स्टॉप वर्ड्स लगा के। हम्म, मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट थी कि यू विल नेवर गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स होम और यू विल गो टू योर ग्रैंड पेरेंट्स होम। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन स्टॉप वर्ड्स लगाने के चक्कर में वो दोनों को एक ही ट्रीट कर रहा है। हाँ, तो तो पर आपको ठीक करना पड़ेगा। ये तो फिर हम ठीक कैसे करेंगे? या तो फिर स्टॉप वर्ड हमें अपना देखो खुद का बनाना पड़ेगा। देखो देखो देखो, ऐड द वर्ड टू द सेट ऑफ स्टॉप वर्ड, ऐड करो वर्ड सेट ऑफ एनएलपी डिफॉल्ट डॉट स्टॉप वर्ड डॉट ऐड, बीटीडब्ल्यू हमने ऐड कर दिया, और डॉट स्टॉप चेक कर रहे हैं इक्वल टू ट्रू। हाँ। हम्म, हम्म। देखो ट्रू, बीटीडब्ल्यू ऐड कर दिया, वर्ड बढ़ गया। ठीक है। अब आते हैं टू रिमूव ए स्टॉप वर्ड, एनएलपी डॉट डिफॉल्ट डॉट स्टॉप अंडरस्कोर वर्ड डॉट रिमूव बियॉन्ड, रिमूव फंक्शन चला है, फिर चेक कर रहे हैं बियॉन्ड स्टॉप में है, इसने कहा फॉल्स, निकाल दिया। तो उसमें से देख के 313 में से जितने भी आपको लग रहा है कि ये वर्ड मेरे लिए बहुत घातक हो सकते हैं, उसको निकालो। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आप लोग को बताता हूं दोस्तों, मैं जब एलटीआई में काम कर रहा था, हम्म, हम्म। तो मैंने मैनुअली सारे ये वर्ड हटाए थे, मैनुअली। कैन यू इमेजिन दैट? मैंने और मेरे बैचमेट, मेरा जो दोस्त था, ही वॉज 2 to 3 years यंगर, 2 to 3 years उस वक्त मेरे से 3 साल करीब जूनियर था वो, बट ही वॉज ए गुड कोडर। हम दोनों ने मिल के नया स्टॉप वर्ड बनाया, क्योंकि हमारा क्लाइंट गवर्नमेंट था। और जब हम, और एक तो ये इशू हुआ, दूसरा क्या हुआ, जब हम उसे वर्ड क्लाउड बना के कोई देते तो उन्होंने कहा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड क्लाउड निकालो। तो पता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड क्लाउड हम लोगों ने बर्ट से निकाला, ट्रांसफॉर्मर से, कि इस डेटा में कौन सा कॉन्टेक्सचुअल वर्ड है जो मीनिंगफुल वर्ड है। अब मीनिंगफुल वर्ड में क्या होता था ना, स्लैंग वर्ड आ जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर का नाम, मिनिस्टर्स के नाम आ जा रहे थे। तो ये इशू हो गया कि ये कैसे कर रहे हो आप। तो फिर पता है मैंने अकेले 5 लाख शब्दों की एक डिक्शनरी बनाई, अच्छा। 5 लाख वर्ड्स की एक डिक्शनरी थी, उसे डाउनलोड किया, और मैंने मैनुअली 5 लाख शब्द पढ़ के क्लीन किए।
है ना, और क्लीन किए, स्लैंग हटाए। अब फिर मैंने क्या कि जो भी रिजल्ट आता था उसको पहले वो मेरा मॉडल चेक करता था कि इस डिक्शनरी के में है कि नहीं है। इस डिक्शनरी में अगर नहीं है तो तुम उसे फ्रंट में शो नहीं करोगे। डिक्शनरी में 5 लाख शब्दों में सारे स्लैंग वर्ड, बैड मीनिंग वर्ड, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, हैं, ऑफिसर्स के नाम वाम कुछ नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहते, आप ये सोचो कि आप कि राज आप 5 लाख शब्दों का क्यों बनाया, आप 1000 शब्दों का बना लेते, इसका उल्टा चेक कर लेते, है ना, कि सारे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के नाम डाल देते बैड। तो उसका रीजन ये था कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऑफिसर्स चेंज होते रहते हैं दोस्तों, आप कब तक उसको अपडेट करोगे, है ना। सही बात है। तो मैंने वो बनाया, 5 लाख शब्दों का बनाया, तब जाके मेरी मैनेजर, उसकी मैनेजर ने ओके किया। नहीं तो मेरी मैनेजर, उसकी मैनेजर, मेरी मैनेजर की जो मैनेजर थी वो इतना झाड़ती थी कि ये क्या बना रहे हो तुम लोग, ये क्या बना रहे हो। हमारी इतनी वाट लगती थी, इतनी वाट लगाता था। मतलब गवर्नमेंट के लोग तो बड़े ही अग्रेसिव होते हैं ना। ये क्या बना दिया तुम लोगों ने, ये क्या बना दिया, ऐसे चिल्लाते थे, और वो हमारे ऊपर चिल्लाते थे। और उसी मीटिंग में क्या होता था कि सारे लोग आते थे, 100 लोग मीटिंग में रहते थे, और वहीं पे सारे टीम की, जो हमारा क्लाइंट था, ही वॉज ए वेरी हाई ऑफिसर, सेक्रेटरी, वो सबकी जो है वाट लगाते थे, ये क्यों नहीं, मतलब समझाते थे बहुत अच्छे से, लेकिन वो बोल देते थे कि ये नहीं चलेगा। तो 10-10 बार, 50-50 बार, पता है हम करेक्शन करते थे उसमें। कितनी बार तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, गिव अप कर देते थे। अच्छा। हाँ, एक बार तो ये 5 लाख शब्दों का तो मुझे इसलिए बनाना पड़ा, किरण, मैं तुम्हें क्या बताऊं। जो मेरा साथी था ना, अर्नब, वो एकदम गुस्सा हो गया कीर्ति को, बोला मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं इसे टच ही नहीं करूंगा इस कॉन्टेक्स्ट को। तो मैं क्या बोलता। फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा ठीक है तुम आराम करो, मैं करता हूँ। फिर मैंने चुपचाप बैठ के बनाया उसको। अच्छा। सही है। ऐसे ऐसे होता है। फिर और पता क्या होता था, वर्ड निकालो ना तो कुछ वर्ड ऐसे आ जाते थे, गुड, गुड सेंस। अब 2 शब्द हम चिपक के आ गए। हाँ 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 अब इस पे भी इशू, ये क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब कितनी क्लीन कर, तो फिर मैंने खोजते खोजते एक पैकेज खोजा, वर्ड सेगमेंट नाम का पैकेज था। हाँ। वो अच्छा। क्या करता था कि इंग्लिश के जितने भी आइडेंटिफाइड वर्ड हैं, अगर आपस में चिपक गए तो उनको तोड़ के अलग कर देता था। अच्छा। हाँ, फिर मैंने वो लगाया, वो तोड़ के उसको अलग करता था, ताकि फिर दिखे कि गुड और सेंस दोनों अलग चीजें हैं। तो सारा टाइम तो इसी में ही चला जाता है, टेक्स्ट क्लीनिंग, ये स्टॉपर्स हटाने में। बहुत बहुत टाइम। देखो क्या होता है कि आप मॉडल बना लोगे, लेकिन उस मॉडल के इर्द गिर्द इतने बग आते हैं, और क्लाइंट हम्म। का इशू जो है सॉल्व करते 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 60-70% टाइम उसमें चला जाता है डिप्लॉयमेंट तक। फिर उसको 100 बार चेक करते थे हम लोग। जैसे यहाँ पे तो क्या था कि बना बस, अब लोड हो गया, उसको हम लोग रोज चेक करते थे, और रोज डेटा का टेबल डिलीट कर देते थे। हम्म अच्छा। फिर नया टेबल क्रिएट करते थे, फिर उसमें अपलोड करते थे, फिर बार बार ये प्रोसेस करते थे, टाइम नोट करते थे। तो जब वो सेट हो जाता था कि हाँ एकदम फ्लो है, कहीं इश्यू नहीं आ रहा, तब फिर डिप्लॉय करते। इतना इतना ये जो डेटा क्लीनिंग है वो न्यूमेरिकल वाले उसमें नहीं होता है ना, ये नहीं टेक्स्ट नहीं, वाले में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें मीनिंग भी देखना होता है आपको। नंबर तो किसी को समझ में नहीं आता ना, हाँ। 100 लिखो, 1000 लिखो। तो यही टेक्स्ट तो शुरू से होता है कि ये क्या है, टेक्स्ट इंग्लिश के नेचुरल लैंग्वेज सबको समझ में आती है। वही वही वही। तो ऐसे है। तो चलिए देखिए, स्टॉप वॉच डॉट रिमूव कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये वैसे एक और सब, बात बताओ, ये हाँ तो आप स्पेकी का यूज करके स्टॉप वर्ड्स हटा रखे हैं। हाँ अगर हाँ जैसे हम नॉर्मल जो बिना स्पेकी के जो एनएलटीके से हम स्टॉप वर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, हाँ उस टाइम भी हम उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखिए, NLTK रिमूव स्टॉप वर्ड, फॉरवर्डिंग टोकन, NLTK स्टॉप वर्ड्स, टोकनाइज किया। लास्ट क्लास में NLTK का डिटेल में बताया है मैंने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
इसमें अच्छा, ये वाला तो मैंने देखा हुआ है कि अगर स्टॉप वर्ड में आपका वर्ड आ रहा है तो आप उसे इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड कर देते हो, और अगर नहीं आ रहा है तो आप मतलब आप अपनी नई फिर से डिक्शनरी बनाते हो उससे। हाँ, तो ऐसा कर लीजिए, और भी फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक ठीक है। तो ये चीजें हैं। वोकेबुलरी एंड मैचिंग। आपने आपने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, अभी पता है आपको सबको क्या नाम है वो मिला है, क्या नाम है, परफॉर्मेंस अवार्ड प्लस जीडीपी। परफॉर्मेंस अवार्ड, और जीडीपी, ये क्या है? अरे वो क्या नाम है सबको मिला है ना वो, क्या नाम है सैलरी का 2% मिला हुआ है, तो क्या नाम है दोनों को एड ऑन करके वो बोनस काइंड ऑफ मिला है, मार्च अरे की यार, सैलरी में रिफ्लेक्ट होगा। एक बात बताओ, ये ज्योति कह तो रही थी मुझसे 1 to 1 में कि मैं पूरी कोशिश की किया मैंने राज की तुम्हें मिल जाए, हैं? हाँ हाँ हाँ। बट वो 31 मार्च की सैलरी में रिफ्लेक्ट होगा, वो नहीं आ पाया। सो हाँ, मार्च की तो, सैलरी में रिफ्लेक्ट तो होगी। अब मेरे हाथ में तो था नहीं यार कुछ। ये तो है। अब पूरे साल में एक ही जगह सिलेक्शन हुआ। ये तो है, और इसका भी पता है आपको, इसका भी बहुत पहले से ही इनके पास बन जाता है। मतलब अगर अभी ये रिलीज कर रहे हैं लेटर तो अभी जनरेट हो रहे हैं, पर इनका बन आपका नवंबर दिसंबर में ही जाता है, फाइनल हो जाता है कि किसको कितना देना है। हाँ, तो अब यार मान लो 50-60 हजार मिलते हैं, हम्म, ये तो तो है। अब क्या करूं बताओ। ना आ, ठीक, ठीक है, उतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, उतना ही है। फिर इनकम टैक्स कट के वो आएगा बहुत कम। हाँ राइट। तो इसीलिए शायद ये जो लोग ज्वाइनिंग बोनस देते, तो यहाँ मुझे ज्वाइनिंग बोनस के रूप में मिल गया वो। हाँ ये तो है। और क्या कहते हैं कि अभी तो इंक्रीमेंट भी पता नहीं कितना कितना मिलेगा। इंक्रीमेंट तो वही 5-6% मिल जाएगा सबको। वो मतलब मेरे को पता चला था, दक्ष बोल रहा था कि उसको कितना, ज्योति ने बोला 10% का इंक्रीमेंट दे दूंगी। हाँ, तो उसको दे देगी, उसको तो मैक्सिमम दे ही देगी, 10 उसके हाथ में, तो 10 उसको दे देगी। वही वही। ठीक है, उसको 10 मिलना भी चाहिए, हम्म। उसकी सैलरी कम है। ये तो है। देखो अभी क्या होता है, वो भी इनका अभी पता थोड़ी ना है कि कब देंगे क्या देंगे। हम्म वो तो हम्म। तुम लोग को मई में आएगा, मई या हाँ जून में आएगा। हाँ वही वही। देखो मुझे यहाँ पे कुछ देते हैं कि नहीं, 2-3%। बारकोस में। हाँ हाँ। हाँ हो भी यार सकता है। बारकोस में सब बहुत कूल रहते हैं यार। वो तो है ही। कोई गुस्सा नहीं, कोई चिल्लाना नहीं किसी के ऊपर। हम्म कोई हम्म। हिरारकी नहीं। एक लेडी आई तोशी नाम की, वो लीडरशिप में है। वो आई मेरे को बोलती, कोई बात हो तो बताना, तुम कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। हम्म अच्छा। हम्म, बड़ा अरे सही यार लगा ये यार। ये सब यही होता है राज, ये हम्म सब सिर्फ आईबीएम में ही है इतना, और आईबीएम में भी ना मेनली इसी प्रोजेक्ट में है इतना। हाँ, वही मुझे भी लगा कि इसी प्रोजेक्ट में है। क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं, नहीं तो सब अपनी अपनी मनमानी एक कर रहे हैं। सेकंड रुको जरा, इसको पॉज कैसे करते हैं रिकॉर्डिंग को? नहीं, पॉज, हाँ। हाँ, तो मैचर, ये सब फंक्शंस हैं मैच करने के। vocable. So far we have seen how a body of text is divided into tokens and how individual tokens are phrased and tagged with part of speech, dependencies and lemmas. In this section, we'll identify and label specific phrases that match patterns. We can define ours. ये हमने ये ले लिया। अब import the matcher library, matcher function है, देखिए matcher NLP, ये हम लोगों ने ले लिया NLP। मैचर फंक्शन के अंदर NLP डॉट वोकैब कर लिया। एनएलपी क्या है? सारी डिक्शनरीज है। इसको हम लोगों ने प्रॉपर मैचर फंक्शन बनाया।
Here matcher is an object that pairs the current vocab object. We can add and remove. मैच करने के लिए ऐड या रिमूव कर सकते हैं आप स्पेसिफिक नेम्ड मैचेस टू मैचर। देखिए पैटर्न 1 है, लोअर में सोलर पावर है, लोअर में सोलर है, लो पावर लोअर में पावर है, लोअर में मतलब लोअर केस, मतलब इसका मतलब है लोअर केस। सोलर इज पंक्ट ट्रू लोअर पावर। अब ये वर्ड मुझे ऐड करना, तो मैचर डॉट ऐड में मैंने पैटर्न कैसे किया, सोलर पावर, वर्ड है सोलर पावर। नन, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, ये तीनों ही मैंने डाल। ये पैटर्न पैटर्न्स स्टार टू आर्गुमेंट। क्या हो गया इसको फंक्शन को, चलिए देखते हैं। लुक्स फॉर सिंगल टोकन whose lowercase read pole solar power, looks for two adjacent token that reads solar and power in that order. The solar power industry continues to grow as demand for solar power increases. Solar power cars are gaining popularity. डॉक इसमें हम लोगों ने डाल दिया, कोई मैच नहीं आया क्योंकि हमारा ऊपर वाला ऐड नहीं हो पाया ये। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा क्या हो गया है फंक्शन में। फाउंड मैचेस नाम दिया, फाउंड मैचेस में हम लोगों ने एक एक कुछ चलाया। मैच आए तो दो चीजें निकल के आ रही है, मैच आईडी और स्टार्ट। nlp.vocal.strings में मैं ये मैच आईडी डाल दूंगा तो ये मुझे गेट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, तो ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, तो मैच आईडी नंबर और स्ट्रिंग आईडी, तो स्ट्रिंग आईडी सोलर पावर, स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, स्पैन डॉट टेक्स्ट कितना एक्सपैंड हो रहा है, तो ये लेंथ आ जा रही है। तो हम अपना वर्ड देख ले रहे हैं कि वो कैब में कहाँ पे मैच हो रहा है, बस इतना ही है। और if you wanted to match both solar power and solar power, it might be tempting to look for the lemma of powered and expect it to be powered. This is not always the case. The lemma of adjective powered is still powered. तो लेमेटाइजेशन से कुछ इशू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड कर लो डायरेक्ट। फ्रेज मैचर है तो पूरा का पूरा फ्रेज मैच कर देगा, ये सिंपल है। ठीक है, ये साइकिट लर्न का हम लोग यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग टेस्ट डेटा है हमारे पास, ये देखिए टेक्स्ट फाइल SMS स्पैम कलेक्शन डॉट TSV, TSV मतलब टैब सेपरेटेड वेरिएबल वैल्यूज सेपरेटेड बाय बैकस्लैश, इसको हम लोग रीड कर रहे हैं। देखिए आ गया, तो जब भी आप रीड करोगे, अब देखिए हम लोग क्या मशीन लर्निंग का मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं कि क्या करेंगे। तो देखिए ये लेबल है यानी टारगेट कॉलम, हैम या स्पैम। दोस्तों आप लोग को आवाज आ रही है? जी जी। प्रेमदा आर यू देयर? हाँ। अब ये देखिए, ये इनपुट है, इनपुट में टेक्स्ट है, गो अंटिल जुरांग पॉइंट क्रेजी अवेलेबल, और ये पूरा है, ये लेंथ दिया हुआ पंक्चुएशन। तो हमें क्या जरूरत है बस इसकी, ये टेक्स्ट डेटा है और ये टारगेट कॉलम, बिल्कुल वैसे मशीन लर्निंग से इनपुट आउटपुट, इसमें मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। तो अब इसे बिल्ड कैसे करना वो देखना है। कुछ बेसिक चीजें कर रहे हैं, df डॉट इज नल डॉट सम, तो कोई नल नहीं है।
टेक ए क्विक लुक एट द हैम एंड स्पैम लेबल। डीएफ लेबल लिया, डॉट यूनिक किया, हैम एंड स्पैम। डीएफ लेबल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो देखा हैम इतना है, स्पैम इतना है। We see that 4825 out of 5572 messages are 86.6% are ham. This means that any machine learning model we create has to perform better than 86.6% to beat random chance. Data frame length लिया dot describe, तो ये देखिए ये वैल्यूज आ गई। काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेंथ की, टेक्स्ट के लेंथ की है। इसको हम लोगों ने प्लॉट किया है, बिन्स की चौड़ाई रखी है 0 to 50 तक 1.5 रेज टू द पावर इतनी बिन्स बना रहे हैं। पीएलटी डॉट हिस्ट लेवल इज इक्वल टू हैम लेंथ, बिन अल्फा इज इक्वल टू 0.8, अल्फा मतलब कलर का कंट्रास्ट। पीएलटी डॉट हिस्ट डीएफ लेवल इज इक्वल टू स्पैम लेंथ, तो एक स्पैम और लेंथ दोनों का हिस्टोग्राम एक के ऊपर एक बना रहा है, तो ये देखिए ऐसा है। ये देखिए हैम है, ये स्पैम है। अब देखा जाए कि लेंथ की बेसिस पर चेक किया जाए तो हम नहीं जज कर सकते कि जो लंबे लेंथ वाले स्पैम है या लंबी लेंथ वाले हैम है, ठीक है, क्योंकि सबकी लेंथ वैसी ही है, ये भी इतनी लेंथ की, इसी लेंथ की है, कोई पर्टिकुलर लेंथ वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा। डीएफ पंक डॉट डिस्क्राइब, पंक्चुएशन मार्क के लिए उसी तरह बना लिया। नेम पीएलटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी लेंथ वाले, इस लेंथ से ऊपर वाले तो हैम है, और इस लेंथ से कम वाले हैम और स्पैम दोनों हो सकते हैं। ये देखिए ये है ना। चलिए तो आइए हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को, क्रिएट लेंथ एंड लेवल, लेंथ और पंक्चुएशन मार्क, यानी लेंथ की बेसिस पे मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में क्या है, लेंथ और पंक्चुएशन है, और टारगेट कॉलम में इनपुट में लेंथ और पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन क्या है, काउंट, कितने पंक्चुएशन हैं इस टेक्स्ट में, है ना। इन दोनों की बेसिस पे एक मॉडल बना रहे हैं सिंपल। तो एल आर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट पे प्रोडिक्शन किया तो इतना एरर आ गया, हम इतना, स्पैम इतना, और ये हमारा एरर है 241 और 46 हमारा एरर है डायगोनल्स पे, और ये सही है। तो बहुत ज्यादा आ गया तो 80, स्पैम को केवल हम 10% क्लासिफाई कर पा रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरा है, क्योंकि हमें स्पैम ही तो सही में चेक करना है। तो चलिए टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखो दोस्तों, एक मैं राइट फाइल कर रहा हूँ 1.txt, जिसमें है दिस इज ए स्टोरी अबाउट कैट, आवर फेलाइन पेट्स, कैट्स आर फरी एनिमल। तो देखिए मैं आप लोग को पहले ये दिखा देता हूं कि हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या वर्ड है, हाय कैट इज
गुड, cat is nice, nice is second, गुड। ये 3 सेंटेंसेस है। अब इस तरह की हमारी कितनी भी कहानी हो सकती है, मूवी रिव्यूज हो सकती है ना, कोई भी पेशेंट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इसको हम लोगों ने कर लिया कि ये गुड है, ये बैड है, ये गुड है, टारगेट कॉलम भी हो गया। तो देखिए इसका फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले सारे यूनिक वर्ड निकाल लो, ही, कैट। अच्छा, ऑफ कोर्स अगर इसके वोकेबलरी को स्मॉलर करना चाहते हो तो आप इस पे स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन लगा सकते हैं। स्टेमिंग कर देंगे तो इसके नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाएंगे और वर्ड्स जो है रूट वर्ड हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें सबको कर लेंगे तो नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स कम हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यूनिक वर्ड्स में निकाल रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेमिंग लेमेटाइजेशन जो भी करना है उसके बाद कर लीजिए, या पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से करके कुछ अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए। ही कैट इज गुड, कैट फिर आ गया, इज फिर आ गया, नाइस, नाइस फिर आ गया, इज सेकंड, गुड सेकंड। मैंने क्या किया, इसको एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6, सबको पहले यूनिक नंबर दे दिया दोस्तों। अब मुझे करना क्या है दोस्तों, जितने भी यूनिक वर्ड है इनको बैग ऑफ वर्ड बोलते हैं। ही कैट इज गुड, नाइस, सेकंड। सर अब मैं पहली कहानी को एनकोड करूंगा, 1 ही 1, कैट 1, इज 1, गुड 1, नाइस सेकंड, 0 0। दूसरा सेंटेंस आया, कैट इज नाइस 1, कैट इज 0, नाइस 1। तीसरा आया, नाइस इज गुड। नाइस इज सेकंड गुड। देखिए तीनों कहानियों को मैंने बना दिया, ये वेक्टर के फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए दोस्तों, है ना। अच्छा ये नाम इसलिए रखा है कि जब मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो उसको वापस रिवर्स भी करना हो। अब देखिए ही कैट इज गुड, नाइस सेकंड। टारगेट कॉलम क्या है दोस्तों इनका, गुड, यानी 1 0 1। अब इसके बीच दोस्तों मैं मशीन लर्निंग मॉडल बंद कर सकता हूं। अब देखो ये मेरा इनपुट और आउटपुट का डेटा तो हो गया, ये टारगेट है। ये इंडेक्स है तो इंडेक्स को हटाओ, ये हो गया इनपुट और आउटपुट का डेटा। अब ये देखो इसको रिप्रेजेंट करें एन डायमेंशनल फॉर्म में तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, ही पे 1 है, कैट पे 1 है, इस पे 1 है, गुड पे 1 है, ये 0 0 है। ये कुछ यहां पे आया हवा में, इसी तरह बाकी कुछ यहां आया, तीसरा कुछ यहाँ, चौथा कुछ है। इस तरीके से भी हम विजुलाइज कर सकते हैं कि ये डेटा मेरा कुछ, ये वेक्टर है। दूसरा है लीनियर रिग्रेशन, y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 1 प्लस बीटा 2 1 प्लस बीटा 3 1 प्लस बीटा 4 1 प्लस बीटा 5 0 प्लस बीटा 6 0। तो ये क्या, ये भी एक तरीका है, लीनियर रिग्रेशन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, सारे कोफिशिएंट निकाल लें, मशीन लर्निंग मॉडल बन गया। इसी को हम लोग अगर न्यूरल नेटवर्क से कर रहे हैं, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन से, तो स्टोकास्टिक ग्रेडिएंट डेसिशन से एक एक रो का डेटा पास करेंगे, बेस्ट कोफिशिएंट निकाल लेंगे, या फिर ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर से हम लोग मशीन लर्निंग का बेस्ट कोफिशिएंट निकाल लेंगे। यही तो है दोस्तों मशीन लर्निंग। तो प्रिडिक्ट करेंगे गुड बैड। अब यहाँ पे तो गुड और बैड केवल एक ही वर्ड प्रिडिक्ट करना, तो कोई इश्यू नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों बैग ऑफ वर्ड मॉडल। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। जी।
ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि इसी चीज को एकदम स्क्रैच से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट फाइल 1.txt में 3 लाइनें लिखी, राइट फाइल 2.txt में कुछ लाइनें लिखी, एक वोकेबुलरी बना रहे हैं। देखिए विद ओपन 1.txt एज एफ डॉट रीड डॉट लोअर में कर रहे हैं, लोअर मतलब लोअर के स्प्लिट कर रहे हैं स्पेस से एक्स में। जब ये कर लिया तो हम लोग फॉर वर्ड इन एक्स एक्स पे चला रहे हैं, वर्ड इन वोकैब है, अगर ये वर्ड इन वोकैब है तो कंटिन्यू, नहीं तो हमारा वो कैब है ये शुरू में जो वो कैब बना लिया ब्लैंक डिक्शनरी, इसमें है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, वो कैब वर्ड इज इक्वल टू आई, इसको एक आई इज इक्वल टू 1 आई एक नंबर दे दो। देखो रन किया तो सारे वर्डों को एक नंबर दे दिया, दिस वन इज टू A3 स्टोरी 4 अबाउट कैट फेलाइन, ये दे दिया। सिमिलरली टेक्स्ट 2 पे भी यही कर लिया, दिस वन इज टू ए, ये सब हम लोगों ने एक नंबर दे दिया of feature extraction. Now that we have encapsulated our entire language in a dictionary, let's perform feature extraction on each of our original document. तो स्लाइस में 1.txt लिख दिया, create an empty vector with space for each word in the vocabulary. ठीक है, तो हर एक डॉक्यूमेंट, ये देखो कहानियां हैं, वहां पे क्या था 3 सेंटेंस डाले थे, यहाँ पे देखो ये एक 1.txt 2.txt, ये सारी कहानियां एक एक सेल में आएंगी। तो चलो इनको करें, इनको नंबर में डालें। तो देखो 1.txt लिस्ट में रख रहा हूं ताकि पता चले कि ये मेरा डाटा का नाम क्या है, ये पहला वाला है, प्लस 0 इंटू लेंथ ऑफ वोकैब, तो जितनी भी लेंथ ऑफ वोकैब है मैक्सिमम लेंथ का हम 0 का इंडेक्स बना रहे हैं। देखो ये हो गया। मैप द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच वर्ड इन द 1.txt टू आवर वेक्टर, अब फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, ये 0 1 2 3 के हिसाब से, ये देखो दिस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1.txt एफ डॉट रीड क्या स्पेल किया, वर्ड इंडेक्स 1, ये जो हम लोगों ने 1 ब्लैक इंडेक्स बनाया, वोकैब, ठीक है, नाम की डिक्शनरी उठाए, वर्ड इक्वल टू 1 वोकैब वर्ड प्लस 1, तो इससे वोकैब में वर्ड डालेंगे तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू आएगी, सॉरी वैल्यू वैल्यू आएगी की वैल्यू पेयर से, और वैल्यू क्या नंबर है, तो उसमें एक नंबर जोड़ दे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 0 से शुरू हो रहा है। ये देखिए ये आ गया, ये शुरू में ये 1 1 1, ये 0 0 0। We can see that most of the word in 1.txt appear only once, although cat appear twice. 2.txt कर रहे हैं lower 2, vocab word plus 1। अब देखिए कंपेयर द टू वेक्टर, ये हम लोगों ने कर लिया, दोनों वेक्टर बना लिए। कंपेयर द टू वेक्टर F1 पहला वेक्टर \n दूसरा वेक्टर, ठीक है, तो ये आगे हमारी वैल्यूज कुछ, चलिए अब ये वैल्यूज आ गई। By comparing the two vectors, we see that some words are common to both. Some appear only in 1.txt, others appear in 2.txt. Extending this logic to tons of thousands of documents, देखिए क्या हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि दोनों अलग अलग रन करना है तो इशू आएगा, नहीं, देखिए ये वोकैब तो एक ही है ना, तो इस वोकैब में एक बार जो वर्ड आ गया उसको नंबर मिल गया, इसमें दूसरी बार क्या वही वर्ड आएंगे जो नए हैं, तो हर डॉक्यूमेंट को रीड कर दें तो सब में दिस को 1 है, इसमें स्टोरी को 4 है, तो इसमें भी देखिए स्टोरी को 4 है, 1 और 2.txt। तो अलग 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 रन करने से अलग अलग वर्ड को अलग अलग नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आते हैं बैग ऑफ वर्ड एंड टर्म फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया, इसको दोस्तों बोलते हैं काउंट वेक्टराइजर, ठीक है, काउंट वेक्टराइजर यानी जो मैंने बनाया था, प्लॉट कर दिया जो मैंने बनाया था 1 1, ये सिंगल सिंगल दिखा रहा हूं, ये 1 रो का डेटा हो गया, ये वोकैब, ये वोकैब के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, ये दूसरी रो का डेटा हो गया, दोनों को एक जगह लिखा तो ये है ना, वेक्टराइज हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें देखिए ही इज दैट दिस, ये तो बार बार अपीयर हो रहा है, तो इसको अननेसेसरी आपने बहुत ज्यादा वो दे रखा है,
ठीक है। तो इसमें अननेसेसरी आपने बहुत ज्यादा वो दे रखा है। जो वर्ड इज एम दैट बार बार अपीयर हो रहा है, तो अब ऐसा करो कि जो वर्ड बार बार अपीयर हो रहा है उनको थोड़ा वेट कम कर दो, और जो वर्ड कम अपीयर हो रहा है उनका वेट बढ़ा दो। हो सकता है मीनिंग, इसको बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। Somewhat like the and cat appear so frequently and in so many documents that we need not bother counting them. Also, it may make sense to only record the root of a word, say cat, cats. तो अब हम लोग क्या करेंगे उसको, एक सेकेंड रुक जाइए, फॉर्मूला देख लेता हूं टर्म फ्रीक्वेंसी का। चलिए देखिए, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी दो चीजें हैं दोस्तों, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हमें स्कोर मिलता है। देखिए कैसे, अगर ये डॉक्यूमेंट 1 है जिसको मैं वेक्टराइज कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट 2, सो 1, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 एंड एन। तो दोस्तों क्या है कि टर्म फ्रीक्वेंसी कैसे जो वर्ड बार बार अपीयर हो रहे हैं उसका वेट हम लोग कम करें, और जो कभी कभी अपीयर हो रहे हैं उनको हम लोग ज्यादा वेट दें, जैसे जुरिस्डिक्शन, जुडिशियल, जिनकी मीनिंग स्ट्रांग है। सीधा काउंट फैक्टराइजर करने से क्या हो रहा है, सबको बराबर वेट मिल रहा है। तो क्या किया, टर्म फ्रीक्वेंसी न्यूअर्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टीएफ आईडीएफ फैक्टराइजेशन, यानी इन वैल्यूज को हम टीएफ आईडीएफ फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे, देखिए वही काम है हमारा, ही इज ए कैट नाइस। सेकंड, पहले वाला ही एग्जांपल जैसे समझिए, पहला वाला डॉक्यूमेंट क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1, है ना। अब इनकी वैल्यूज को ही उठाया पहला वर्ड। अब हम देख रहे हैं कि ही जो है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज अपीयर इन दिस डॉक्यूमेंट, लाइक 5 टाइम्स, ठीक है। और इसमें कितने वर्ड है इस डॉक्यूमेंट में, 5000 से डिवाइड कर दिया। एक सेकंड देख लेते हैं, काउंट ऑफ टी in D, number of words in D, the weight of a term that occurs in a document is simply proportional to the term frequency. तो जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहा है उसको टर्म फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड कितनी बार आया, 5 बार आया। टोटल वर्ड इसमें कितने थे, 5000। ये हो गई दोस्तों इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम। अब ये जो ही वर्ड है दोस्तों, ही वर्ड कितनी बार कंप्लीट डेटा में आया है, यानी ये इसमें कितनी बार कंप्लीट डेटा में आया, आईडीएफ, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ही ऑकर्ड। मान लो दोस्तों 5000 बार आया है, ठीक है। इसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 1,00,000 रोज का डेटा, तो 1,00,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। प्लस और करें क्योंकि इसमें लॉग भी लेना होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म टी, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी। आईडीएफ है, कैपिटल है, द कॉमन वर्ड इज
supposed to be considered less significant, but the element most defining integer seems to be half. We then take the logarithmic of the base 2. अब इसका logarithmic लेते हैं कि term frequency is the number of instance of a term in a single document only, although the frequency of the document is the number of separate document in which the term appears. It depends on entire corpus. Now let's look at definition of the frequency of the inverse paper. The idea of the word is the number of document in the corpus. Number of document in the corpus separated by frequency of the text. कितनी बार वो appear हो रहा है divided by total number of documents. ठीक है, ये इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और इसका लॉग हम लोग ले लेते हैं दोस्तों, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं टीएफ टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आईडीएफ। तो दोस्तों आईडीएफ क्या है? ये लॉग है इसका लॉग। इसको एक बार मिटा के ठीक से लिखते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितनी बार वो वर्ड आया ही, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ही टोटल कितने डॉक्यूमेंट में आया 5000 में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 1 लाख। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें एक स्कोर मिलता है टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, और मैं इसे अपने डेटा में पहले वाले वर्ड पे लगा देता हूं। अब उसकी वैल्यू 1 की जगह 0.36 या 1.88 कुछ हो सकती है। इसी तरह सभी शब्दों के लिए करते हैं तो सारे वर्ड्स की वैल्यू जो है 0.22, 0.8, 0.9, 1.6। ही इज ए कैट गुड सेकंड। सबकी एक वैल्यूज आ गई, इसको बोलते हैं रियल वैल्यूज या फिर फ्लोट वैल्यूज आ गई। और टारगेट कॉलम में दोस्तों आ गया हमारा वही गुड या बैड 1010। और अब इस पर हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है? अब देखिए एक चीज देखिए समझिए, अब कोई पूछे कि जब अब तुम काउंट वेक्टराइजर कर रहे हो, काउंट वेक्टराइजर मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल 0101, यानी बैग ऑफ वर्ड मॉडल के बेस्ट एल्गोरिदम क्या है, BOW, तो आपको क्या जवाब होगा कि कौन से बेस्ट एल्गोरिदम होंगे मशीन लर्निंग? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पहला है न्यू बेज, यानी बेज एल्गोरिदम होना चाहिए। दूसरा है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये रखना। न्यू बेज क्यों? न्यू बेज कहता है कि इनपुट एंड आउटपुट बोथ शुड बी कैटेगोरिकल। अगर इनपुट भी कैटेगोरिकल है, जैसे हमारे केस में क्या 100101 है और टारगेट 1010 है ही, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग न्यू बेज लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला एल्गोरिदम ये होगा डेफिनेशन के हिसाब से डेटा देख के। दूसरा सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है? व्हेन नंबर ऑफ रोज इज लेस दैन नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी डायमेंशन बहुत ज्यादा, आर नंबर ऑफ कॉलम्स इज वेरी लार्ज। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई डायमेंशन बहुत ज्यादा है और डेटा ये 4-5 है, तो अब इसमें लाइन खींच के क्लासिफाई कर पाना अच्छा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे। तो यहां पे सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत काम आएगा, क्योंकि लाइन नहीं क्लासिफाई कर पाएगा, इन डायमेंशन में पकड़ ही नहीं पाएगा कौन कहाँ है। तो दोस्तों जब काउंट वेक्टराइजर करें तो हमारे 2 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होते हैं, ये याद कर लेना है। लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब TF IDF आप कर दे रहे हो, है ना, तब आप दोस्तों आप क्या हो गया, इनपुट तुम्हारा रियल वैल्यूज हो गया या फ्लोट हो गया। टारगेट कॉलम 01, तो क्या सपोर्ट वेक्टर मशीन तो लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ये रियल वैल्यूज है और टारगेट कॉलम कैटेगोरिकल है।
तो अब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कोई भी क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम लगा सकते हैं। नहीं, ठीक है, कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है राज। तो ये चीज है इंटरव्यूअर को बताना। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ये ले लिया डेटा, फिर देखिए इज नल डॉट सम किया, लेबल देखा हैम और स्पैम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल 2 कॉलम मुझे चाहिए, टेक्स्ट डेटा और लेबल। टेक्स्ट का इनपुट का जो मैसेज वाला डेटा है उसको मैंने एक्स बनाया, डीएफ लेबल को मैंने वाई बनाया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में मैंने एक्स और वाई डाला, टेस्ट साइज 0.33, रैंडम स्टेट 42। इससे 4 डेटा जनरेट होगा, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। इनपुट आउटपुट के लिए 2 कॉलम लिया, उनको ट्रेन टेस्ट में डिवाइड कर लिया। फ्रॉम sklearn.feature underscore extraction.text import count vectorizer। अब काउंट वेक्टराइजर जो भी मैनुअली ऊपर कर रहे हैं तो उसको देखिए कैसे कर रहे हैं। काउंट वेक्टराइजर, इसको नाम दिया काउंट वेक्ट। अब काउंट वेक्ट पे मैंने फंक्शन लगाया डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, तो इसने क्या किया, एक्स ट्रेन अंडरस्कोर काउंट दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया बस, काउंट वेक्टराइज किया। एक्स ट्रेन डॉट सेव, देखिए इतना बड़ा सेव आया, 3733 रोज और 7082 कॉलम। नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है ना। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कंट्रोल सी, ये नंपाई के एरे के फॉर्म में है तो इसको ऐसे 0:5 रो कर देते हैं। अच्छा, अभी ये काउंट फिट ट्रांसफॉर्म नहीं है विद 58 स्टोर्ड एलिमेंट, इसको अभी नहीं देख सकते, अभी फंक्शन के फॉर्म में। चलिए ट्रांसफॉर्म काउंट टू फ्रीक्वेंसीज विद TF-IDF। देखिए फ्रॉम sklearn.feature underscore extraction.text import TF-IDF ट्रांसफॉर्म। TF-IDF ट्रांसफॉर्मर कॉल किया, इसको नाम दिया TF-IDF ट्रांसफॉर्मर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांस, रन किया, अब न्यूमेरिक में बन गया। कंबाइन स्टेप विद TF-IDF ट्रांसफॉर्मर लगा दिया हम लोगों ने। अब TF-IDF वेक्टराइजर, द फ्यूचर वी कैन कंबाइन द काउंट वेक्टराइजर एंड TF-IDF ट्रांसफॉर्मर स्टेप इनटू वन। अगर आप ये देखिए 2 फंक्शन है दोस्तों, काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF ट्रांसफॉर्मर। अगर आप चाहते हो कि कोई एक फंक्शन हो जिसमें दोनों काम हो जाए तो वो है दोस्तों TF-IDF वेक्टराइजर। ये ट्रांसफॉर्मर है, ये वेक्टराइजर है। देखिए TF-IDF वेक्टराइजर लिया, वेक्टराइजर नाम दिया, वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर एक्सटेंड, ये मेरा डेटा आ गया, सेव है। इसको चेक करते हैं, फंक्शन अब ये हमारा बन गया, नंपाई एरे के फॉर्म में है। अब मैं sklearn.svm इंपोर्ट लीनियर एसवीसी सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर लिया, लीनियर एसवीसी को कॉल किया, इसको नाम दिया CLF डॉट फट गया एक्स ट्रेन TF-IDF वाई ट्रेन। इसको रन करते हैं, हमारा मॉडल बिल्ड हो गया। अब इसको पूरा पाइपलाइन बना लेते हैं। पाइपलाइन पढ़ा है बिगनिंग में, फ्रॉम sklearn.pipeline इंपोर्ट पाइपलाइन फंक्शन। पाइपलाइन में TF-IDF नाम दिया, TF-IDF वेक्टराइजर कामा CLF लीनियर एसवीसी, इसको मैंने सेव किया टेक्स्ट, सीधे टेक्स्ट CLF डॉट फिट किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, फिट हो गया मॉडल। टेक्स्ट डॉट CLF डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेक्स्ट डाला, प्रिडिक्शन आ गया। प्रिडिक्शन को हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं, है, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स डॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट एक्चुअल और प्रिडिक्शन डाल के देखते हैं। तो देखिए गलती 7 और 12, 19, केवल 19 बार ये जज नहीं कर पाया, बाकी टाइम ये जज कर पाया। ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स 586, 234। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनाते हैं मैट्रिक्स डॉट क्लासिफिकेशन वाई टेस्ट और प्रेडिक्शंस।
तो ये हैम को 99 और स्पैम को 97% टाइम। रिकॉल देखे तो हैम 1 और स्पैम 95, F1 इसको 99 96, ओवरऑल एक्यूरेसी 99%। मैट्रिक्स पे डॉट एक्यूरेसी स्कोर डाला तो आ गया 98.96% एक्यूरेसी आ गई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं दोस्तों मशीन लर्निंग में। सेंटिमेंट एनालिसिस, जो काम हम लोग वहां पे क्लासिफिकेशन बोल के बार बार कर रहे थे, उसी क्लासिफिकेशन को टेक्स्ट डेटा में सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए, आप कुछ पूछना है? और आज मुझे एक्चुअली कहीं निकलना है, तो मैं तो इतना ही क्लास आज अटेंड कर पाऊंगी। ठीक है प्रियंवदा, आई थिंक आपको भी काम होगा। आप भी रेस्ट कीजिए। मैं भी चलता हूँ, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। ठीक है। चलिए तो हम यहीं पे एंड करते हैं रिकॉर्डिंग, कल करते हैं इसके आगे। टॉपिक मॉडलिंग, ये बस एक मॉडल और है। टॉपिक मॉडलिंग कर लेंगे, उसके बाद डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक ही आपका मशीन ये खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांसफार्मर शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट तो आप वाकई कई बार कर चुके हो, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप बस करेंगे डिटेलिंग। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे थोड़ी वो बात करनी थी, ठीक है पूछना था। कुछ ठीक है किरण, आप ड्रॉप कर जाइए। ठीक है राज, बाय। ओके, एक सेकंड जरा ये इसको स्टॉप कर देते हैं।